हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो लोग अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आज हमारे सर हैं आंतु सर, जो कि कनाडा से हैं। आज सर हमें सारी जानकारी देंगे कि वो पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सो वेलकम सर। थैंक यू विवेक। सो थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहां से पढ़ना चाहते हैं, बट उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो फंड कलेक्ट कर सकते हैं और वहां पढ़ सकते हैं? हाँ, ये जैसे कि मैं पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फेलोशिप्स ऑप्शन हैं जो कि बहुत जो स्टैंडर्ड हमारा कंट्रीज है, जैसे जहाँ पे स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। तो ये सब कंट्री में बहुत सारा फेलोशिप देते हैं। इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी है इन लोग भी देते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ स्कॉलर फुलब्राइट स्कॉलरशिप का। तो कोई अगर स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं यूएसए से कोई यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उन लोग पर्टिकुलर आपको आपके पास मांगते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो। आपका एसओपी देना होता है, आपका जो एक छोटा सा आप क्या करना चाहते, कौन सा स्टडी करना चाहते हो, क्या गोल है, ये सब आपको एक बना के एक एप्लीकेशन करना होता है। तो इसका टाइम होता है जनरली मार्च टू जुलाई या सितंबर, इस टाइम पे ये आता है स्कॉलरशिप। तो जो स्टूडेंट है उन लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि टाइम कौन सा टाइमलाइन होता है। तो आपको वहाँ पे वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे क्राइटेरिया दिया होता है कि सबसे पहले तो आप एक इंस्टीट्यूट ढूंढो कि इस इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है। ठीक है। उस इंस्टीट्यूट से एक लेटर मांगते हैं कि हाँ ये एक्सेप्ट किया है, ये इस इंस्टीट्यूट में अगर ये फेलोशिप मिल जाए तो इस इंस्टीट्यूट से मुझे इस इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। एमएससी के लिए बता रहा हूँ खास करके। पीएचडी के लिए क्या होता है कि पीएचडी के लिए आपको बेसिकली जो गाइड होता है या प्रोफेसर होता है उनको जस्ट कांटेक्ट करो, उनके साथ इंटरव्यू होगा, जो भी होगा उनके बाद उनसे एक इनविटेशन लेटर मांगते हैं, ये देना होता है। ठीक है। तो ये देने के बाद आपका जो प्रपोजल है या आपका जो स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड है वो करके आपको ये पर्टिकुलर जो स्कॉलरशिप का वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अपलोड करना है। और कुछ महीने 2-3 महीने बाद उन लोग स्क्रीनिंग करने के बाद तो कुछ स्कॉलरशिप में इंटरव्यू लेते हैं शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट को, और कुछ स्कॉलरशिप में वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे देते हैं। तो जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे उसके बाद आप उसी जो शॉर्टलिस्टेड जो आपको देंगे उन लोग की एक्सेप्टेंस लेटर की आपको ये स्कॉलरशिप मिला है, वो लेके आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और उसके बाद वहां पे आपको फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बताया कि वो टू एंड फ्रो देते हैं, फ्लाइट का टिकट, रहने खाने का जो है, फंडिंग, फीस जो होता है, सेमेस्टर फीस, सब कुछ उन लोग कवर करते हैं। तो वो आपको वो प्रोसेस के थ्रू लेना होगा। ठीक सो है। सर, ये जो फंडिंग होती है इंडियन गवर्नमेंट करती है या कोई प्राइवेट एजेंसीज होती हैं ये? नहीं नहीं, जैसे कि बहुत सारा अपना जो कंट्री है ना, जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोग क्या करते हैं कि अपने फंड से देते हैं, उस गवर्नमेंट, जर्मनी के गवर्नमेंट देते हैं जिसको बोलते हैं डैड फेलोशिप, डैड स्कॉलरशिप, DAAD। ओके। तो ये उन गवर्नमेंट देते हैं, बेसिकली इन लोगों का एक स्कीम, काइंड ऑफ स्कीम है जो कि डेवलप कंट्री जो है, वो डेवलपिंग कंट्री का जो स्टूडेंट है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो स्टूडेंट है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन लोगों का स्कीम चला हुआ है। तो उन लोग उसका जो गवर्नमेंटल फंड है वो देते हैं। और कुछ जैसे फंड होता है कि दोनों कंट्री का एक साथ होता है कॉम्पोजिट, जैसे फुल ब्राइट का हो गया, वो उसको बोलते हैं फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप, कि वो इंडिया गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट दोनों मिला के फेलोशिप देते हैं। ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो गया, या काइंड ऑफ क्या बोलूं मैं उसको, काइंड ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप ऑफ हो गया, कि कोई अगर यूएसए से इंडिया आना चाहता है तो भी कर सकते हैं, और इंडिया से यूएसए जाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। तो बेसिकली यही है कि कुछ कुछ फेलोशिप है जो इंडियन गवर्नमेंट देते हैं, और ये बाकी जो बाहर का एब्रॉड का जो कंट्री उन लोग देते हैं। और कुछ
पर्टिकुलर कंट्री भी देते हैं, और कुछ स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी खुद देते हैं। तो अनु सर, मैं आपसे और पूछूंगा, ये तो कुछ स्कॉलरशिप्स के आपने नाम बताए। आप हम्म। व्यूवर्स को भी क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी फॉलो करें जो ये न्यूज़ भी उनको मिलती रहे कि यहाँ यहाँ से फंडिंग उनको मिल सकती है। हाँ, तो सबसे पहले जो है, हर यूनिवर्सिटी पेज में जाओ। यूनिवर्सिटी जो जो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के वेब पेज में जाओ। कुछ कुछ केस में आप अगर पर्टिकुलर कोई प्रोफेसर वगैरह जो है उनसे कांटेक्ट करो, तो उन लोग भी बता देते हैं। या ऑफिस में होता है, हेल्प सेंटर होता है यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का हेल्प सेंटर होता है, तो वहाँ पे भी आप अगर मेल करोगे तो उन लोग बताएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक रहता है, वहाँ पे आप अभी अगर मेल करोगे तो वहाँ पे भी उन लोग बता देंगे कि हाँ, हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप इसके थ्रू आ सकते हैं। तो यही बेसिकली यही तरीका है आपको जानने का। और बाकी तो अभी तो इंटरनेट के जमाना है, सब सर्च करते ही मिल जाता है चीजें। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना होगा कि हाँ, मुझे चाहिए, करना है मुझे, तो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच आंदो सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर को दी। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम।